अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे उसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पायराज़ोलिनोन एंड पायराज़ोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स। हमने जो है वो एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के एसएआर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने आपको डिफरेंट क्लासेस के बारे में स्टडी करवाया था, जिसमें हमने ऑक्सीकैम्स का एसएआर भी देख लिया था, एंथ्रासिलिनिक एसिड का एसएआर भी देख लिया था, एराइल प्रोपियोनिक एसिड, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, सैलिसाइलेट और एसिटाइल एसिटिक एसिड का भी हमने एसएआर जो है वो देख लिया था। फिर मैंने जो है वो हैंड रिटन जो है वो हैंड ड्राइंग के साथ एसएआर की वीडियोस अपलोड करी हुई हैं अपने चैनल के ऊपर हर एक स्पेसिफ़िक क्लास ऑफ एनसेट की। और क्योंकि इस वीडियो की जो है वो डिमांडिंग आ रही थी तो मैंने इस वीडियो को अब अपलोड किया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हमारे पास जो एनसेड्स होती हैं उसमें आपको वैरायटी ऑफ इफ़ेक्ट्स जो है वो मिलेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग में। कुछ ऐसी क्लासेस ऑफ ड्रग मिलेंगी जिनका एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट इतना अच्छा नहीं होगा। कुछ ऐसी ड्रग्स मिलेंगी जिनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट अच्छा होगा, एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट भी अच्छा होगा, एंटी पायरेटिक इफ़ेक्ट भी अच्छा होगा, लेकिन वो डोजेज रिलेटेड इफ़ेक्ट होगा। और इसके अलावा कुछ अदर इफ़ेक्ट्स भी जो है वो के तौर पे भी उन्हें यूज़ किया जा रहा होगा। जैसे कि एस्प्रिन की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि वो एंटी थ्रोम्बोटिक के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। कोरोनरी आर्टरी जो थ्रोम्बोसिस होता है उसकी प्रोफाइलेक्टिकली उसको प्रिवेंट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी भी क्लासीफाई किया था ड्रग्स को कि सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स हैं, इसके अलावा नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स हैं, प्रेफरेंशियल कॉक्स इनहिबिटर्स हैं। तो वो उनको हमने वहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। और फिर हमने वन बाय वन सबके एसएआर को डिस्कस करके अब हम अपने लास्ट क्लास के एसएआर को डिस्कस करें, जिसका नाम है पायराज़ोलोन और पायराज़ोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स। अब पायराज़ोलोन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कंपाउंड आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पायराज़ोल को। अगर आप पायराज़ोल के स्ट्रक्चर को देखें तो पायराज़ोल का जो स्ट्रक्चर है, ये अगर आप पायराज़ोल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है और इसमें दो जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है, पोजीशन नंबर 1 के ऊपर और पोजीशन नंबर 2 के ऊपर। और ये एक 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, सही है। पायराज़ोल के बाद उसी का ही एक एनालॉग होता है जिसे हम पायराज़ोलीन कहते हैं। अब पायराज़ोलीन में क्या हो गया, पायराज़ोलीन में जो सेकंड नाइट्रोजन था उसकी जो है वो सैचुरेशन हो गई, और वो जो डबल बॉन्ड था अब वो जो 2 डबल बॉन्ड्स थे पायराज़ोल में अब वो सिंगल डबल बॉन्ड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए। मतलब एक डबल बॉन्ड जो है वो आपको मिलेगा और वो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ही होगा। फिर दोबारा हम जब सैचुरेशन करवा देंगे उस डबल बॉन्ड की तो वो बन जाएगा पायराज़ोलिडीन, सही है। यानी कि पहले पायराज़ोल बना, पायराज़ोल से पायराज़ोलीन बना और पायराज़ोलीन से पायराज़ोलिडीन बना, सही है। इसके अलावा अगर मैं पायराज़ोलीन इनकी ही जो है वो बेसिकली आपके पास 5th पोजीशन के ऊपर उसमें कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अटैच करवा दूं, कीटो ग्रुप जो है वो अटैच करवा दूं, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बन जाएगा 5 पायराज़ोलिनोन। और यही वो स्ट्रक्चर है जिससे जो है वो डिफरेंट ड्रग्स जो है वो बनाई गई जिनका एनाल्जेसिक और वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक इफेक्ट था, सही है। और मज़ीद इसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन की गई और मॉडिफिकेशन करने के बाद इसमें 3rd पोजीशन के ऊपर एक कार्बोनाइल ग्रुप अटैच कर दिया गया और 5 पोजीशन के ऊपर एक और कार्बोनाइल ग्रुप अटैच कर दिया गया जी। और सैचुरेशन को जो है वो बेसिकली आपके पास क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया। यानी कि पायराज़ोलिडीन डायोन डेरिवेटिव जो है वो बनाया गया। पायराज़ोलिडीन का न्यूक्लियस को यूज़ करके इसमें पोजीशन नंबर 3 के ऊपर और पोजीशन नंबर 5 के ऊपर हमने जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप की अटैचमेंट कर दी, जिसकी वजह से पायराज़ोलिडीन इनका एक डेरिवेटिव बन गया जिसका नाम है 3,5 पायराज़ोलिडीन डायोन। 3,5 का मतलब क्या है कि 3 पोजीशन और 5 पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होगा। और पायराज़ोलिडीन का इसमें बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है। पायराज़ोलिडीन क्या होता है, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर और सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। साइक्लोपेंटेन रिंग इसमें मौजूद है और 1 और 2 पोजीशन के ऊपर यहाँ पे 2 जो है वो क्या कहते हैं नाइट्रोजन ग्रुप मौजूद है। और इसको हम कह सकते हैं एज़ा साइक्लोअल्केन। इसे हम क्या कहते हैं, एज़ा साइक्लोअल्केन कहते हैं। और ये पायराज़ोलिडीन इन्हें का जो है वो बेसिकली एक मेंबर है। और यही वो जो है वो कंपाउंड्स हैं, एक जो है वो पायराज़ोलिन का मेंबर है और एक जो है वो पायराज़ोलिडीन का मेंबर है। और यही दोनों वो कंपाउंड्स हैं जो है वो क्या कहते हैं आपके पास मेडिसिनली यूज़फुल है, थेरेप्यूटिकली यूज़फुल है एज एन एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग।
वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक ड्रग। तो हमने ये बात पढ़ी कि पायराजोल से हमने स्टार्ट किया। पायराजोल क्या था? बेसिकली एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर था जिसमें 2 नाइट्रोजन ग्रुप्स मौजूद थे, और फिर हमने उस 1 और सेकंड पोजीशन के ऊपर फिर हमने उसकी जो है वो सैचुरेशन करवाई, तो वो पायराजोलिन में कन्वर्ट हो गया, और फिर हमने उसको कम्प्लीटली सैचुरेट कर दिया तो वो पायराजोलिडीन बन गया। पायराजोलिन को हमने यूज़ किया। पायराजोलिन एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड था, और उसमें जो है वो बेसिकली हमने 5th पोजीशन के ऊपर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो वो क्या बन गया? 5 पायराजोलिनोन। सही है। और जो है वो बेसिकली पायराजोलिडीन को हमने यूज़ किया, और उसको जो है वो हमने 3 और 5 पोजीशन के ऊपर जो है वो सैचुरेट कर 3 और 5 पोजीशन के ऊपर हमने जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच करवा दिया, तो वो क्या बन गया? वो बेसिकली एक होमो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, एज अ साइक्लो अल्केन बन गया विद 2 कीटो ग्रुप 3,5 पायराजोलिडीन डायोन। और यही वो दोनों बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो कि आपके पास मेडिसिनली जो है वो यूज़फुल हैं। पायराजोलिनोन का 5 पोजीशन पे कार्बोनाइल वाला कंपाउंड जो है वो एक्टिव है, और पायराजोलिडीन डायोन का 3 और 5 पोजीशन पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वाला कंपाउंड जो है वो एक्टिव है। तो ये हमने बेसिक केमिस्ट्री जो है वो इन डेरिवेटिव्स की समझ ली। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक केमिस्ट्री, स्पेसिफिक एसएआर के बारे में। अगर हम पायराजोलिनोन के बारे में जो है वो बात करें, तो पायराजोलिनोन का मैंने अगेन बताया कि इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है। इसके अंदर जो ये आपके पास 5 पायराजोलिनोन जो आपके पास रिंग मौजूद है, ये इसकी एक्टिविटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और इस एक्टिविटी के अंदर जो स्पेसिफिकली ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके अंदर, ये इसको जो है वो बेसिकली आपके पास क्या प्रॉपर्टी असाइन करता है? ये इसको जो है वो बेसिकली आपके पास एक एसिडिटी जो है वो बेसिकली आपके पास क्या करता है? इसको जो है वो बेसिकली देता है। ये पायराजोल जो मायोटी है, ये पूरी जो आपके पास रिंग आपको नज़र आ रही है पूरी, ये जो है वो बेसिकली इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और स्पेसिफिकली जो कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर आप उसको अमाइड ग्रुप उसके अंदर अटैच कर देंगे तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर अगर हम अगर इसकी जो पहली ड्रग के बारे में बात करें, तो पहली ड्रग जो है वो बनी एंटीपायरीन। एंटीपायरीन किस तरह बनी? 4th पोजीशन पे उसके जो है वो हाइड्रोजन ग्रुप मौजूद है, और 3rd पोजीशन पे उसके जो है वो मिथाइल ग्रुप मौजूद है। और आपके पास सेकंड पोजीशन पे भी हमने जो सेकंड पोजीशन पे जो नाइट्रोजन था उसकी हमने क्या करवा दी? मिथाइलेशन करवा दी। और 1 पोजीशन के ऊपर जो नाइट्रोजन मौजूद था उस पर हमने फिनाइल रिंग लगा दी। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे फिनाइल रिंग से। मैंने आपको पहले जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया कि जो पायराजोली नोन जो बेसिकली आपके पास रिंग है, ये जो है वो उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बेसिक फार्माकोफोर ऑफ द स्ट्रक्चर है। अगर आपने इसमें कार्बोनाइल ग्रुप की जो है वो अमाइडिफिकेशन करवा दी तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। अब इसके ड्रग के अंदर जो फिनाइल रिंग मौजूद है, तो मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर के ऊपर कुछ हाइड्रोफोबिक एक सरफेसेस होती हैं, फ्लैट सरफेसेस होती हैं, वहाँ पे आके जो है वो एरोमेटिक रिंग अपने आप को जो है वो अटैच करती है, और अटैच करने के बाद इंटरेक्शन हो जाता है। तो ये जो फिनाइल रिंग मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर, ये इसकी जो है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। और ये जो मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ हुआ है 2 पोजीशन के ऊपर विद द नाइट्रोजन, ये इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मेटाबॉलिज्म। इसको प्रोटेक्ट करता है इसकी मेटाबॉलिज्म से, और इस कंपाउंड की जो है वो मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। और जो आपके पास 3rd पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप मौजूद है, वो इस कंपाउंड की एक्टिविटी को जो है वो ऑप्टिमाइज़ करता है। इसको जो है वो बेसिकली आपके पास एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है इस कंपाउंड को, एंटीपायरीन को। उसके बाद हमारे पास जो 4th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ये जो 4th पोजीशन है बेसिकली ये इस मॉलिक्यूल की सबसे फ्लेक्सिबल पोजीशन है। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंट टाइप की ड्रग्स बना सकते हैं। लेकिन ये बात देखी गई कि जब हम यहाँ पे बेसिक एक ग्रुप्स की बेसिक साइड चेन की जो है वो आपके पास सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इस ड्रग में एंटीपायरीन में क्या है? एंटीपायरीन में 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, और 4th पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है। और यही बेसिक एसएआर जो है वो सब ड्रग्स पे जो है वो अप्लाई होगा। अब हमने क्या किया? अब हमने दोबारा जो एंटीपायरीन था उसी के स्ट्रक्चर में क्या कर दिया? हमने 4th पोजीशन के ऊपर जो नाइट्रोजन मौजूद था और हाइड्रोजन मौजूद था, उसकी जगह हमने एक बेसिक ग्रुप की जो है वो क्या करवा दी? अटैचमेंट करवा दी। यहाँ पे हमने क्या अटैच करवा दिया? डाई मिथाइल अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच कर दिया। जब हमने बेसिक ग्रुप की अटैचमेंट करवा दी तो उससे जो ड्रग बनी वो क्या बनी? अमाइनोपायरीन ड्रग बनी। और ये अमाइनोपायरीन जो ड्रग है बेसिकली ये जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है? इससे जो है वो कंपाउंड की पोटेंसी जो है वो क्या हो गई? इंक्रीज़ हो गई। सही है। तो देखा किस तरह से हमने जो है वो कंपाउंड की पोटेंसी जो है वो इंक्रीज़ करवा दी एक बेसिक
मॉइटी को जो है वो अटैच करवा के। बाकी सेम एस वो ये कि फ़िनाइल रिंग जो होगी बेसिकली ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो बेसिकली आपके पास इस कंपाउंड को जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा। ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो इस कंपाउंड के जो है वो एक्टिविटी को ऑप्टिमाइज़ करेगा। और ये जो बेसिक पायराजोलिन रिंग है बेसिकली ये इस कंपाउंड की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये कंपाउंड जो है वो बेसिकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कीटो ग्रुप। और ये जो कीटो ग्रुप होता है बेसिकली ये आपके पास कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करता है और इस कंपाउंड को एसिडिटी देता होता है। फिर हमने मज़ीद जो है वो 4th पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या किया, हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन करवा दी। और 4th पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन हमने अब करवा दी अमाइनो मिथाइल सल्फोनेट की। इस अमाइनो मिथाइल सल्फोनेट ग्रुप की हमने 4th पोजीशन पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन करवा दी, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, पोटेंसी इंक्रीज़ हो गई, और इस कंपाउंड की सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो गई और ये कंपाउंड अब ओरली अवेलेबल हो गया। और ये जो है वो डायपायरोन की फॉर्म में मौजूद है और इसका नाम क्या है, मेटामिज़ोल। सही है। लेकिन ये कंपाउंड जो है वो बेसिकली मैग्ना पायरोल की फॉर्म में जो है वो मार्केट में अवेलेबल हुआ था। लेकिन इससे एक जो है वो साइड इफ़ेक्ट ये था कि ये ड्रग एक तो एंटी थ्रोम्बोटिक थी और दूसरी बात ये कि ये ड्रग जो है वो डेंजरसली ल्यूकोसाइड के लेवल को जो है वो रिड्यूस कर रही थी और ल्यूकोपीनिया जो है वो सिवियरली रिपोर्ट हो रहा था इस ड्रग से, जिसकी वजह से इस ड्रग को मार्केट से विड्रॉ कर दिया गया। तो ये हमारे पास बेसिकली पायराजोलिन इन डेरिवेटिव्स थे और उनका जो है वो बेसिकली एसएआर था। अब आते हैं हमारे पास पायराजोलिडीन डायोन डेरिवेटिव। पायराजोलिडीन डायोन में मैंने आपको बताया कि एक होमोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होगा और होमोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के साथ उसमें 5 और 3 पोजीशन के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो मौजूद होंगे। और जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो जो आपके सेकंड नाइट्रोजन है वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और 4th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली कर सकते हैं। और इसमें भी अगेन एक हाइड्रोफोबिक रिंग जो है वो मौजूद है, एरोमेटिक रिंग मौजूद है, जो कि पोजीशन नंबर 1 से जो है वो अटैच है। अब अगर हम स्पेसिफिकली पायराजोलिडीन डायोन रिंग के बारे में बात करें तो पायराजोलिडीन डायोन रिंग जो है वो अगेन इसकी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, वीक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम इस पायराजोलिडीन डायोन रिंग को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं किसी भी साइक्लोपेंटीन रिंग से या जो है वो बेसिकली पेंटीन रिंग से, तो कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यानी कि एक्टिविटी के लिए इसके अंदर पायराजोलिडीन डायोन रिंग जो है वो मौजूद होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो नाइट्रोजन इसमें अटैच हुए हुए हैं, अगर हम इस नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये जो रिंग होगी वो बन जाएगी ऑक्साजोल रिंग। और ऑक्साजोल रिंग तो बन जाएगी लेकिन इसकी एक्टिविटी जो है वो पोटेंसी जो है वो क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी। और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर इस कंपाउंड की जो ओवरऑल एक्टिविटी है वो एसिडिटी है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं ये कीटो इनोल टॉटोमराइजेशन में जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं और इस कंपाउंड को एसिडिक बनाते हैं। और साइड बाय साइड ये जो हाइड्रोजन 4th पोजीशन पे जो मौजूद है ये भी इस कंपाउंड की एसिडिटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और इस कंपाउंड की एसिडिटी जो है वो इसके एक्टिविटी के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर हम 4th पोजीशन वाले हाइड्रोजन पे आ जाते हैं। जो 4th पोजीशन वाला हाइड्रोजन है वो इस पूरे कंपाउंड को एसिडिटी अटेन करे और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम इस 4th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है इसको मिथाइल ग्रुप से या किसी और ग्रुप से जब वो रिप्लेस कर देते हैं तो इसकी एक्टिविटी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन को कम्प्लीटली तौर पर रिमूव कर देते हैं तो इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर हम इसकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, मतलब इस कंपाउंड की एसिडिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो इस कंपाउंड की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होंगे वो जो है वो कम हो जाएंगे और जो है वो बेसिकली आपके पास सोडियम रिटेनिंग इफेक्ट भी जो है वो इसके इंक्रीज़ हो जाएंगे। यानी कि कंपाउंड क्या करेगा, सोडियम को रिटेन करना जो है वो शुरू हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच कर देते हैं तो इस कंपाउंड की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन जो 4th पोजीशन पे मौजूद है ये जो है वो अपनी जो है वो एसिडिटी के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले जो है वो कर रहा होता है। सही है। तो ये इसका जो है वो 4th पोजीशन का एसआर था। अगेन अब हम 1 पोजीशन पे आ गए। 1 पोजीशन पे जो फिनाइल रिंग मौजूद है वो फ्लैट सरफेस को रिप्रेजेंट करती है और रिसेप्टर के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस फिनाइल रिंग की हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास जो पोजीशन फेवरेबल है वो पैरा पोजीशन फेवरेबल है। सही है। अगर हम इस बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन के ऊपर 3 और 5 पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कंपाउंड जो बनेंगे वो इनएक्टिव कंपाउंड बनेंगे। लेकिन अगर हम पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसके साथ,
क्लोरीन के साथ, मिथाइल ग्रुप के साथ, अमाइनो ग्रुप के साथ या हाइड्रोजन ग्रुप के साथ, तो इस कंपाउंड की ओवरऑल एक्टिविटी जो है वो रिटेन रहेगी। यानी कि पायराजोलिडीन डायोन में पायराजोलिडीन रिंग स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। 4th पोजीशन पे हाइड्रोजन ग्रुप होना ज़रूरी है जो उसकी एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हम अल्काइल ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 पोजीशन पे फिनाइल रिंग मौजूद है और फिनाइल रिंग की हम पैरा पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर सकते हैं। सही है। अब इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं, सबसे पहली ड्रग आती है फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन में हमने क्या किया, हमने जो है वो फिनाइल रिंग को जो है वो बेसिकली अटैच कर दिया सेकंड वाले नाइट्रोजन एटम के साथ, और जो है वो बेसिकली फर्स्ट वाले के साथ ऑलरेडी जो है वो फिनाइल रिंग अटैच हुई थी और बेसिक पायराजोलिडीन डायोन रिंग स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है। और 4 पोजीशन पे हमने एक एन ब्यूटाइल चेन जो है वो अटैच कर दी। एन ब्यूटाइल चेन अटैच करने की वजह से क्या हुआ, इस कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। सही है। अच्छा, और वही वाली बात है कि डाई कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है वो एसिडिटी को इनहेंस करेंगे हाइड्रोजन एटम की जो 4th पोजीशन पे मौजूद है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। ये जो फिनाइल रिंग मौजूद हैं ये इसकी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो 4th पोजीशन पे जो हाइड्रोजन एटम मौजूद है वो इसको एसिडिटी प्रोवाइड करता है और इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाकी हमने जो इसके अंदर एन ब्यूटाइल चेन अटैच करवाई है, ये जो एन ब्यूटाइल चेन है ये जो है वो बेसिकली ये जो एन ब्यूटाइल चेन हमारे पास मौजूद है ये इसकी एक्टिविटी को जो है वो इनहेंस कर रही है, लेकिन हम इसको एलाइल और प्रोपाइल के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तब भी एक्टिविटी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हमें मिलेगी। और अगर हम इस एन ब्यूटाइल चेन के अंदर कोई पोरल फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो अटैच कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास फॉर सपोज हमने इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिया गामा कार्बन के ऊपर, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और जो थर्ड वाला कार्बन है गामा कार्बन के ऊपर हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अटैच कर दिया, तो वो कंपाउंड अब क्या बन जाएगा, यूरिक्रोसिक इफेक्ट बन जाएगा। मतलब वो एंटी गाउट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होगा, लेकिन उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये फिनाइल ब्यूटाजोन का एसएआर था। फिनाइल ब्यूटाजोन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है आपके पास ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन। अब हमने फिनाइल ब्यूटाजोन में ही क्या किया, ऑक्सीफिनाइल ब्यूटाजोन बना दिया। हमने जो है वो जो बेंजीन रिंग जो मौजूद थी, एराइल रिंग जो मौजूद थी, उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर हमने जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन कर दी। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करने की वजह से एक्टिविटी पे जो है वो इतना ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आया, और वही जो है वो हमारे पास सेम एसएआर जो है वो हमें मिला, क्योंकि सिर्फ इसमें हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अटैचमेंट कर दी, और वही सेम हमारे पास ड्रग जो है वो बाकी सेम एसएआर वही फिनाइल ब्यूटाजोन का है कि ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, फिनाइल रिंग जो है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और डाई कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है वो इसकी जो है वो क्या कहते हैं आपके पास एसिडिटी को जो है वो बढ़ा रहे हैं, और ऑक्सी ग्रुप अटैच होने की वजह से इस कंपाउंड की सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। फिर हमारे पास लास्ट ड्रग आती है सल्फिनाइल पायराजोन। हमने क्या किया, वही फिनाइल ब्यूटाजोन का सेम स्ट्रक्चर लिया, बस हमने जो लास्ट जो आपके पास 4th पोजीशन पे जो हमारे पास पोजीशन थी उस पे हमने जो है वो फिनाइल थायो इथाइल ग्रुप की जो है वो अटैचमेंट कर दी। जब हमने फिनाइल थायो इथाइल ग्रुप की अटैचमेंट कर दी, तो ये जो ड्रग बनी ये स्ट्रॉन्ग एंटी गाउट एक्टिविटी वाली जो है वो ड्रग बन गई, और बाकी एसआर जो है वो बेसिकली सेम ही रहा। ये दोनों रिंग्स जो है वो एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी और हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाई कार्बोनाइल ग्रुप इस 4th पोजीशन की जो है वो क्या बढ़ाने के लिए जो है वह एसिडिटी बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो बल्कि स्ट्रक्चर है, ये जो आपके पास ब्यूटाइल जो चेन है बेसिकली हमने यहाँ पे लगा दी विद द हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप, तो ये इसकी जो है वो यूरिक्रोसिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये एरोमेटिक रिंग एडिशनल जो है वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन फॉर्म करेगी और इस ड्रग की जो है वो एफिनिटी को जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ आके हमने जो है वो पायराजोलिडीन डायोन्स के भी एसएआर को जो है वो डिस्कस कर लिया, और यहाँ पर भी हमारा ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे बेंजोडाइज़ेपिन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के बारे में, और उनके एसआर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि फ़र्दर टॉपिक्स के लिए, और इसको फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइबर जो है वो इंक्रीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।